सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज रियल नंबर। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज रियल नंबर। आपने रियल नंबर प्रीवियस ईयर क्लास में किए हो, 8 स्टैंडर्ड में आपने रियल नंबर को जाने हो। ऑल द नंबर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड आर रियल नंबर, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं, होल नंबर भी रियल नंबर कहलाते हैं, इंटीजर्स भी रियल नंबर, रैशनल भी रियल नंबर, इररेशनल भी रियल नंबर। अब इसी को थोड़ा सेट थ्योरी के बेसिस में हम लोग समझेंगे। फर्स्ट हम लोग देखेंगे नेचुरल नंबर। देखिए आपने ये 8 स्टैंडर्ड पढ़े हो, नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर किसका सेट हुआ? ऑल द काउंटिंग नंबर्स, दैट इज 1 2 3 4 अप 5 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, ये किसका हो गया? इन सेट ऑफ नंबर विच इज नोन एज नेचुरल नंबर। इसके बाद हमने देखे थे होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर along with 0 is whole number, तो होल नंबर क्या हुए? 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। इसके बाद हमने देखे थे इंटीजर्स। What is integers? All the positive and all the negative number along with 0 are integers. That is देखेंगे अपन -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। मीन्स माइनस इंफिनिटी से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। इसके बाद इंटीजर्स के बाद क्या थे? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो किसके फॉर्म में होते हैं? P बाय Q के फॉर्म में होते हैं। Where P and Q belongs to integer and Q is not equals to 0। इसके बाद इरेशनल नंबर होते हैं या फिर रियल नंबर होते हैं। देखिए रियल नंबर क्या होते हैं? All the number present in the world are real number। मतलब ये दुनिया में जितने भी नंबर प्रेजेंट है सबके सब क्या है? रियल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल N से, और होल नंबर को कैपिटल W से, इंटीजर को कैपिटल I से, रैशनल नंबर को कैपिटल Q से, रियल नंबर को कैपिटल R से। ध्यान से देखिए, हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था, इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ एनी सेट इज प्रेजेंट इन अनदर सेट देन दैट सेट इज अ सबसेट ऑफ न्यू सेट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक सेट है A और दूसरा सेट है B, देखिए B के सारे मेंबर A में प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोलूंगा? B इज अ सबसेट ऑफ A। तो देखिए सिमिलरली, देखिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है, तो होल नंबर में देखिए 0 है, फिर उसके बाद क्या है? 1 2 3 4 इंफिनिटी। मतलब ये जो है 1 से लेकर इंफिनिटी तक वो नेचुरल नंबर है। दैट मींस नेचुरल नंबर इज प्रेजेंट इन होल नंबर। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं? नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। सिमिलरली देखिए ये होल नंबर 0 से 1 2 3 4 इंफिनिटी है, तो ये नंबर तो इंटीजर्स में भी प्रेजेंट है, 0 1 2 3 इंफिनिटी। मींस होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर। अब देखिए सारे इंटीजर, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, इसका मतलब अगर सारे इंटीजर किस में प्रेजेंट होंगे? रैशनल नंबर पे होंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, दैट इज Q। एंड ऑल द नंबर प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड आर रियल नंबर। इसका मतलब रैशनल नंबर क्या हुए? रियल नंबर ही हुए, तो Q इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर है और होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर है, दैट मींस नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इंटीजर, आल्सो अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर, आल्सो अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। सिमिलरली होल नंबर के लिए भी, बट होल नंबर इज नॉट अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर।
अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर्स। देखिए ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर्स मींस हमको रैशनल नंबर मालूम है, रैशनल नंबर दैट इज क्यू क्या होता है, ये होता है p बाय क्यू के फॉर्म में, और हमें p एंड q आर इंटीजर्स, ठीक है, दैट इज 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4। सिमिलरली q के साथ भी 1 2 3 4 या फिर -1 2 3 4 एंड सो ऑन। और यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता है एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। q जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हुआ तो पूरा का पूरा नंबर इनडेफिनेट हो जाएगा, मतलब हम लोग इंफिनिटी हो जाएगा या फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। जो चीज नॉट डिफाइंड है तो वो रैशनल नंबर कैसे हो सकती है, दैट्स व्हाई q जो है यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल नंबर मींस अगर हमको दो रैशनल नंबर गिवन है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, कौन सा रैशनल नंबर छोटा है। तो उसके तीन कंडीशन है। इफ वी हैव टू रैशनल नंबर दैट इज p बाय q एंड r बाय s आर टू रैशनल नंबर्स। हम मान लेते हैं कि p बाय q और r बाय s क्या है, टू रैशनल नंबर्स है, वेयर p बाय q एंड वेयर p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड s इज नॉट इक्वल टू 0। देखो डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो देखो अगर हम लोग इन दोनों कंपेयर कर रहे हैं तो कंपेयर जब करते हैं तो या तो ग्रेटर होता है, या तो लेस होता है, या तो इक्वल होता है। सिर्फ तीन ही कंडीशन होती है। एक नंबर दूसरे नंबर से या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो स्मॉलर हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है। तो ये दोनों रैशनल नंबर्स भी क्या होंगे, या तो p बाय q r बाय s से ग्रेटर देन होगा, या फिर लेस देन होगा, या फिर इक्वल्स टू होगा। तो इसके तीन कंडीशन अलग अलग है। पहली कंडीशन देखते हैं, इफ p into s is equals to q into r then p by q is equals to r by s। इस कंडीशन को समझ लेते हैं हम लोग मान लेते हैं p by q को एक नंबर, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं हम लोग p by q इक्वल्स टू 1/2, मतलब p कितना हो गया 1, q कितना हो गया 2 एंड r by s इक्वल्स टू 4/8। और r by s को क्या कंसीडर कर लो 4/8। अब हम लोग को ये कंडीशन चेक करना है, p into s। देखिए p की वैल्यू क्या है 1, s की वैल्यू कितनी है 8, तो p into s दैट इज p की वैल्यू 1, s की वैल्यू 8, 1 into 8 दैट इज 8। दूसरी कंडीशन, दूसरी चीज क्या है, q into r, ये रहा q into r। q कितना है 2, r कितना है 4, तो q into r कितना हो गया 2 into 4 दैट इज 8। देखिए p into s और q into r की दोनों की वैल्यू कितनी है 8, तो मैं बोल सकता हूं p into s is equals to q into r। अगर p into s equals to q into r है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि p by q is equals to r by s। देखिए p by q की वैल्यू तो 1/2 है और r by s that is 4/8। 4 1s are 4, 4 2s are 8, तो 1/2 हो गया। देखिए r by s की वैल्यू भी 1/2 है, p by q की वैल्यू भी क्या है 1/2 है, तो दोनों की वैल्यू अगर 1/2 है तो p by q is equals to r by s। हम लोग इतना ज्यादा ना करते हुए सिर्फ हम लोग इस कंडीशन को याद रखें तो हम दो रैशनल नंबर को कभी भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन। देखिए इफ p into s is greater than q into r then p by q is greater than r by s। देखिए इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, अगर p into s ग्रेटर है तो p by q क्या है ग्रेटर है। ओके, एक कंडीशन देख लेते हैं, p by q is equals to 1/2। ओके, इसके बाद दूसरा देख लेते हैं r by s। r by s को ले लीजिए 1/4। ओके, अब चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो सबसे पहले p into s कर लेंगे। देखिए p into s, p की वैल्यू 1 into 4 है ना, s की वैल्यू 4, तो p into s कितना हो गया 4। अब q into r करते हैं, q into r,
Q की वैल्यू 2 है, R की वैल्यू 1, दैट इज 2। देखिए P इंटू एस 4 है तो ये ग्रेटर देन हुआ, किससे ग्रेटर देन हुआ? Q इंटू आर से। इसका मतलब ये P बाई Q इज ग्रेटर देन R बाय एस। आपको अगर ऐसा चेक करना है तो उसको डेसिमल भी ला सकते हो। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, विच इज ग्रेटर 0.5 और 0.25? 0.5, दैट इज P बाय Q इज ग्रेटर देन R बाय S। तो पॉइंट में बिना कन्वर्ट किए अगर हमको एक कंडीशन याद रही तो हम लोग ग्रेटर बोल सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं थर्ड कंडीशन। ऐसी कौन सी कंडीशन है कि जिसमें P बाय Q इज लेस देन R बाय S, क्योंकि इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब क्या बच गया? लेस देन। इफ इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, अब क्या बच गया? लेस देन। इफ P इंटू S इज लेस देन Q इंटू R, देन वी कैन से दैट P by Q is less than R by S। सिंपल है। Now we'll see the properties of rational number। देखिए हमें यहाँ पे आपके बुक में दिया है 4 प्रॉपर्टीज, दैट इज कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ये चारों प्रॉपर्टी सिर्फ 2 ऑपरेशन पे अप्लीकेबल है, दैट इज एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। देखिए ऑपरेशन 4 होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेकिन ये सिर्फ अप्लीकेबल किसके है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये अप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ किसमें है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये प्रॉपर्टी किस पे अप्लीकेबल है? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओनली। ठीक है, कंसिडर करते हैं इफ वी हैव 3 रैशनल नंबर, दैट इज A, B एंड C। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर एडिशन ये कहता है A प्लस B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B प्लस A। A को मान लीजिए 1, B को मान लीजिए 2, तो क्या हुआ? 1 प्लस 2 3 हुआ, तो A प्लस B दैट इज 3। अब B प्लस A करते हैं, 2 प्लस 1 दैट इज 3, इट्स ऑलवेज इक्वल। ओके, सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन में क्या है? A इंटू B इज ऑलवेज इक्वल्स टू B इंटू A। बहुत सिंपल है। सेकेंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है A प्लस B प्लस C इज ऑलवेज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। एग्जाम्पल लेते हैं, A को मान लीजिए 1, B को मान लीजिए 2, C को मान लीजिए 3। तो पहले ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं, A प्लस B प्लस C। A प्लस B दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 दैट इज 6। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, A प्लस B प्लस C। A कितना है? 1, B 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 1 6। देखिए इट्स ऑलवेज इक्वल। सिमिलरली मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ऐसे ही है। मल्टीप्लीकेशन क्या बोलता है? A इंटू B इंटू C इज ऑलवेज इक्वल्स टू A इंटू B इंटू C। इसके बाद हम देखेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई एक नंबर होता है जिसमें ऐड या मल्टीप्लाई करने से वो नंबर चेंज नहीं होता है। मान लेते हैं एक रैशनल नंबर है A को अगर मैं ऐड कर दूं 0 से तो इसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क आएगा क्या? नहीं, क्योंकि A प्लस 0 इज ऑलवेज इक्वल्स टू A, दैट इज 0 प्लस A। ओके, वैसे मल्टीप्लीकेशन में A इंटू 1, देखिए अगर मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो इसकी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं होंगी, दैट इज 1 इंटू A। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या हुआ? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी 0 हुई, और यहाँ पे क्या हुई? मल्टीप्लीकेशन के लिए 1 हुई। सिमिलरली देखेंगे हम लोग इनवर्स के लिए। तो A का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? -A। ओके, देखिए इनवर्स का मतलब क्या होता है कि ये एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर मैं A को प्लस करूं -A से तो मुझे क्या मिलेगा? 0। तो इसको हम लोग ऐसा भी देख सकते हैं, A प्लस -A इज इक्वल टू 0।
इसी को हम लोग बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। और यहाँ पे क्या होगा, a इंटू 1/a इज इक्वल्स टू 1। मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या होता है, 1/a। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन a का इनवर्स क्या होगा, 1/a। फॉर एडिशन a का इनवर्स क्या होगा, -a। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए 1/a। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स के दो डेसिमल फॉर्म होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। इफ p/q इज अ रैशनल नंबर, मान लेते हैं ये क्या है, रैशनल नंबर है। सपोज कर लेते हैं p/q मतलब 2/5 और एक ले लेते हैं 2/3। अब इसको डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। देखिए 2/5 मतलब इसको देख लेते हैं 2/5। डिवाइड नहीं होगा, जीरो ले लेंगे, पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये 4 टाइम्स आ जाएगा, दैट इज 20। देखो डिवाइड हो गया, आंसर क्या है, 0.5। तो 2/5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0.5। देखिए डेसिमल के बाद जो नंबर है वो स्टॉप हो गए, इसका मतलब ये कौन सा टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप। ये कौन सा टाइप हो गया, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। देखिए क्या हुआ, डेसिमल फॉर्म का ये टर्मिनेटिंग टाइप हुआ और ये रैशनल नंबर भी है। अगर पॉइंट के बाद नंबर डिजिट्स खत्म हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। क्यों, टर्मिनेटिंग का मतलब ये खत्म होना, उसका कोई एंड होता है, तो इसका एंड हो गया, इसलिए ये टर्मिनेटिंग टाइप हो गया। अब इस रैशनल नंबर को देखते हैं। देखिए 2/3, ये रहा 2, इसको किया अपने डिवाइड 3 से, पहले आ जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 आ गया। 3 6 18, 20 - 18 दैट इज 2, तो फिर से 0 आ जाएगा, फिर 6 आएगा 18, ये बचेगा 2, फिर 0 आ जाएगा, मतलब ये आते ही रहेगा, 6 6 6 6 आते रहेगा। इसी को हम लोग बोल सकते हैं 0.6666 अप टू इंफिनिटी। लेकिन जो चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.6, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो ऊपर एक डॉट आ जाता है। तो ये दो टाइप हुए, ये है टर्मिनेटिंग टाइप, ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। मतलब डेसिमल के बाद नंबर क्या होंगे, बार बार रिपीट होंगे। तो ये देखो, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, डेसिमल नंबर। देखिए दो टाइप के रैशनल नंबर होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग टाइप, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप। दोनों के एग्जांपल देख लिए हमने। टर्मिनेटिंग टाइप मतलब डेसिमल के बाद जो नंबर खत्म हो जाते हैं उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग टाइप। दूसरा होता है डेसिमल के बाद नंबर कभी खत्म ही नहीं होते लेकिन सिर्फ रिपीट होते रहते हैं, तो उस टाइप को बोलते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म ना होने वाला रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जो बार बार आते रहे, उस टाइप को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। देखो इसका कन्वर्जन बहुत इजी होता है। अगर 0.4 है, इसको कन्वर्ट करना है हमको उल्टा। देखिए p/q के फॉर्म में था, उसको हमने डेसिमल में फॉर्म में लाया। अब डेसिमल के फॉर्म को हमको p/q के फॉर्म में लाना है, तो देखिए क्या होगा, 0.4 इज इक्वल्स टू, हम लोग 4 लिखेंगे, पॉइंट के बाद कितना नंबर है, सिर्फ 1 नंबर है, तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, कितने पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 को 1 0 लगेगा, तो 4/10 देखिए 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो क्या हो गया, ये 2/5। देखिए आ गया 2/5। बट इस कंडीशन में ऐसा नहीं चलता है। देखिए अगर 0.6 है, डॉट है ना, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो 6 के बाद नीचे क्या आ जाएगा, 10। 2 3s are 2 5s are, क्या है यहाँ पे 3/5, लेकिन तो 2/3 है, तो इसका हमने अगर डेसिमल फॉर्म निकाले तो 3/5 आया, तो ये गलत आया ना, क्योंकि इसको ऐसा नहीं किया जाता, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 6 नहीं है, पॉइंट के बाद क्या है, 6 6 6 6 6 6 है। तो हम लोग यही पहले एक्सरसाइज में ये देखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर इनटू p/q फॉर्म। ओके, आपके बुक के पेज नंबर 20 में
एक क्वेश्चन दिया है टू एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल इन p बाय q फॉर्म, मतलब एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, उसको हमें p बाय q के फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? एग्जांपल दैट इज एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल नंबर दैट इज 0.777 इन p बाय q फॉर्म। हम क्या नंबर दिया है? रिकरिंग डेसिमल नंबर दैट इज 0.777 इन p बाय q फॉर्म में चेंज करना है हमें। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए किस तरीके से होगा। लेट p बाय q इज इक्वल्स टू 0.777 अप टू इंफिनिटी। मान लेते हैं कि 0.777 क्या है? p बाय q के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, देखिए पॉइंट के बाद सिर्फ 7 ही एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसा एक ही नंबर है, तो एक नंबर रहा तो 10 से मल्टीप्लाई करना। अगर दो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 मतलब तो हम लोग क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो 10 से, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो 100 से, तीन नंबर रिपीट हो रहा है तो 1000 से, 4 नंबर रिपीट हो रहा है तो 10,000 से। देखिए 1 है तो 10 है, 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40, ऐसे बढ़ते जाएंगे। ये डिपेंड किस पे करेगा कि डेसिमल के बाद कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद बहुत नंबर रिपीट हो रहे नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर बार बार आ रहा है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, दैट इज p बाय q को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 p बाय q हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.77 डैश डैश डैश। देखिए अगर 1.23 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है या फिर 10 मल्टीप्लाई बाय 1.23 होता है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 हो रहा है तो पॉइंट क्या होता है? राइट में शिफ्ट हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है? 12.3। सिमिलरली अब 10 का मल्टीप्लाई 0.7 से हुआ है, 0.777 से हो रहा है, तो पॉइंट एक राइट शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 7.777 अप टू इंफिनिटी हो जाएगा। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, 7 जैसे देखो 2.5 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 0.5 होता है। देखिए 0.5 को अलग कर दिया मैंने, प्लस 0.5। सिमिलरली मैं क्या करूंगा? 7 प्लस 0.777 अप टू इंफिनिटी कर दूंगा। ओके, अब देखिए 0.777 की वैल्यू क्या है? p बाय q, इसको नंबर 1 दे दीजिए, ये क्या होगा? 10 p बाय q। तो देयरफॉर 10 p बाय q इज इक्वल टू 7 प्लस 0.777 की वैल्यू क्या है? p बाय q, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया p बाय q। कहां से आया ये? फ्रॉम 1 से आया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि p बाय q जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ला लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 10 p बाय q माइनस p बाय q इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, 10 p बाय q में से सिर्फ p बाय q गया तो 9 p बाय q हो जाएगा। और आपको ऐसा समझ नहीं रहा है तो p बाय q को मान लीजिए चॉकलेट, तो 10 चॉकलेट माइनस 1 चॉकलेट दैट इज 9 चॉकलेट, एंड व्हाट इज चॉकलेट? दैट इज p बाय q। तो इसका आंसर क्या आएगा? 9 p बाय q इज इक्वल्स टू 7। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू किधर जाएगा? तो डिवाइड में जाएगा, p बाय q इज इक्वल्स टू 7 बाय 9। देखिए p बाय q की वैल्यू आ गई, दैट इज 7 बाय 9। आप अगर 7 को डिवाइड करोगे 9 से तो आपको 0.777 ही मिलेगा। देख लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 9, 0 आएगा पॉइंट। ठीक है, 70 क्या हो जाएगा? 7 जा 63, 57, फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 जा 63, 7 ये आते ही रहेगा, तो ये 0.777 अप टू इंफिनिटी होगा। मींस 0.777 कैन बी एक्सप्रेस इन p बाय q एज 7 बाय 9। तो इसी टाइप से हम लोग आगे का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, दैट इज प्रॉब्लम सेट 2.1। सो फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिस सेट 2.1।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इफ यू वांट यू कैन सॉल्व प्रैक्टिस सेट 2.1, इट्स अप टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।